जय हिंद। ये बेसिक मैथ का पार्ट 2 वीडियो है। पहले वीडियो में मैं आप लोगों को एकदम मैथ का बेसिक से एकदम जीरो लेवल से शुरुआत किया था और कल की वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था जो कि मेरा बेसिक मैथ का पार्ट 1 वीडियो था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, तब जाकर के इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। उस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक से एकदम जीरो लेवल से मैथ के कुछ फैक्ट्स और कुछ हिसाब और कुछ प्लस माइनस वाले हिसाब के बारे में और बहुत ही रोचक जानकारी दिया था। तो जाकर के पहले उस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर के इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगा और ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एकदम जैसा करते हैं। पहले वीडियो में मैं आप लोगों को जोड़ घटाव का नियम बताया था, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था, इसलिए मैं बोला हूं कि पहले उस वीडियो को जाकर के देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को गुना से शुरू कर रहा हूं। गुना बताऊंगा, अच्छा तरीके से समझाऊंगा, उसके बाद भाग बताऊंगा, उसके बाद बीजीय व्यंजन क्या होता है, मतलब बारी बारी से सब कुछ बताऊंगा। पहले आप इसको देखते चलिए, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है गुना, और गुना तो हम लोग सभी पढ़े हैं नॉर्मल गुना, लेकिन ये गुना प्लस माइनस वाला होता है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको डीपली से आसान में, क्योंकि प्लस माइनस ही एक ऐसा खेला है जो पूरा मैथ को नचा करके रख देता है। जब भी कोई भी हिसाब बनाओगे तो वहां पे प्लस माइनस बहुत जोड़ी हो जाता है, और बहुत सारे बच्चों को प्लस माइनस ही नहीं समझ में आता है कि प्लस में गुना करेंगे माइनस से, माइनस में गुना करेंगे प्लस से, तो क्या होगा। तो हमने यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो नोट्स जो मैंने कला रेड से, मैंने इसको कला से घेर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो नोट्स जो आप देख पा रहे हैं इसमें है कि प्लस ये चीजें जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि थोड़ी सी अभी लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरा अभी नया सेटअप है। मैं धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट कर लूंगा, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो बहुत जल्दी सब कुछ हो जाएगा। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो समझा रहा है उसको ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे पहला जो है मेरा जो है होगा प्लस में प्लस से गुना होगा तो क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। याद रखिएगा, प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा। मैं इसको एग्जांपल के साथ क्लियर करूंगा, पहले समझते चलिए। माइनस में गुना करिएगा माइनस से तो क्या होता है, प्लस। माइनस में माइनस से गुना करिए प्लस, प्लस में प्लस से गुना करिए प्लस। उसके बाद आता है माइनस में गुना करेंगे प्लस से, माइनस और एक प्लस दोनों में गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा हमेशा। उसके बाद एक प्लस है और एक माइनस है, यानी कि उल्टा प्लस माइनस रहे तो अब चाहे माइनस प्लस रहे तो दोनों का इस कंडीशन में क्या होता है, माइनस ही आता है। आते हैं एग्जांपल की तरफ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखे हैं कि -2 और इसके 5 के पीछे कुछ नहीं है तो क्या होगा, प्लस, माइनस फिर 3। तो अब इसमें हमको गुना करना है, ध्यान दीजिएगा। माइनस प्लस माइनस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा कि अभी तो आप बताए हैं कि माइनस प्लस दो ही चीज बताएं, लेकिन यहाँ पे अब 3 आ जा रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो अब जो यहाँ पे मैं एक ट्रिक नोट्स में लिख करके रखा हूँ, इसको जरा ध्यान से समझेंगे, तब हम इसको समझेंगे तो और क्लियरिटी से अच्छा से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे नोट्स मैंने लिखा है, यदि माइनस का गुना सम बार हो, सम बार मतलब समझ रहे हैं ना, सम संख्या 2 4 6 8, समझिए ना कि एक मतलब आपको भोजपुरी भाषा में बताएं तो कागा दुआ, यानी कि कागा मतलब एक और दुआ मतलब दू। ना 2 बार आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। 1 बार आएगा तो माइनस आएगा। 1 3 5 7 9 विषम संख्या में अगर आएगा माइनस तो हमेशा क्या होगा, विषम संख्या में आएगा तो माइनस होगा। अगर सम संख्या में दुआ आएगा, दुआ मतलब 2 4 6 8 10, दू के पारा से रिलेटेड आएगा, दुआ आएगा तो वो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ ध्यान से समझिएगा, माइनस कितने बार है, 2 बार, बस हो गया, प्लस हो गया, क्लियर है। उसके बाद एक तो प्लस है तो प्लस 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 होता है, तो हम गुना करेंगे 5 2 7 7 सॉरी 5 2 10 10 3 30, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने प्लस, इसके पीछे कुछ नहीं, प्लस और इसके पीछे माइनस है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। देखिए ना यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में 10, क्लियर है। अब यहाँ देखिए माइनस में 8 और यहाँ पे कोष्ठ है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो संख्या लिखा है इसके बगल में अगर गुना है तो ठीक है, अगर गुना नहीं है डायरेक्ट कोष्ठ है तो उसका मतलब माइनस गुना में माना जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब बगल में, तो ये गुना में माना जाएगा और इसको हम गुना लेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस, इसके पीछे प्लस और इसके पीछे माइनस, फिर से 2 माइनस है तो डबल माइनस मतलब 2 बार माइनस, 2 बार माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, क्लियर है। और उसके बाद गुना कर देंगे। आगे नीचे का देखिए यहाँ पे -1 2 3, 3 बार आया मतलब ये कागा हुआ। आप ध्यान से देखिए ना, 1 3 5 7 ये विषम संख्या हो गया, कागा आ गया मतलब ये -3 बार आ गया तो ये विषम संख्या है, इसलिए इसी में माइनस लगेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ध्यान से समझिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस में फिर से प्लस, यहाँ 4 के पीछे कुछ नहीं प्लस है तो प्लस 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 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस आ गया। इस तरीके से तोड़ करके समझेंगे। चलिए हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख देते हैं, -3 -4, उसके बाद गुना में हम 4 लिख देंगे, एक और गुना में देंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे, थोड़ा सा अब लॉन्ग चलते हैं। उसके बाद माइनस में 6 लिख देंगे, इतना लंबा चलते हैं। अब इसको भी तोड़ करके मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। माइनस गुना माइनस, माइनस माइनस यहाँ तक आ जाएंगे प्लस, एकदम ये तरीका आपको चारों जो तरीका मैं बताया हूँ इसको अगर आपको मालूम रहेगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ तक प्लस है, प्लस के बाद फिर से ये 4 प्लस में है तो प्लस प्लस प्लस,
और उसके बाद प्लस में फिर से प्लस, तो प्लस ही होगा, फिर प्लस में माइनस से आगे बढ़ेंगे, मतलब एक सीरियली है, एकदम आराम से समझते चलेंगे। प्लस में प्लस हो गया, इसके बाद यहाँ पे प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस। जब भी हम इस प्रकार के हिसाब बनाएंगे तो हमें पहले चिन्ह देखना है, गुना बाद में करके लिख देंगे, जो भी गुना होगा उसको हम करके बाद में लिख देंगे। मेन चीज होता है चिन्ह, तो चिन्ह हम इसी तरीके से कर लेंगे, माइनस प्लस करते करते आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, जो आएगा पहले मेन चीज माइनस लिख देंगे, उसके बाद हम उसको गुना करके लिख देंगे। तो ये समझ में आ गया। और ये तरीका आपको नोट जो है आपको मालूम रखना, मेन चीज आप ये याद करके रखिए, कागा दुआ। कैसे कागा दुआ? कि अगर गुना में इस तरीके से गुना करेंगे, माइनस अगर 2 बार आएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 2 बार गुना में आएगा, 1 2, यहाँ पे देखिए 3 बार आ गया तो माइनस हो गया, कागा आ गया 3 बार। और अगर दुआ आ जाएगा 2 बार, मतलब सम भी सम, इससे भी रिलेट कर सकते हैं और कागा दुआ उससे भी रिलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये माइनस वाला सब चीज समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ और एग्जाम्पल, 2 और एग्जाम्पल ऐड कर दिया हूँ। ये सभी हिसाब आपको क्लास 7 में देखने को मिलेगा, 8 में भी देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अभी केवल गुना के नियम में हम लोग बना रहे हैं। इसमें हो सकता है बहुत सारे आप लोगों को मन में सवाल आ रहा होगा कि सर बीच में अगर प्लस रहेगा, यहाँ पे गुना गुना है, बीच में प्लस भी आ जाता है, तो वो सब हम लोग बोडमास में सीखेंगे। पहले गुना सीखेंगे, उसके बाद भाग का नियम सीखेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे तो हम लोग ये सब सीखेंगे। आप टेंशन नहीं लीजिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं कि अब एक गुना के नियम है, अभी बोडमास में वो सब बीच में प्लस माइनस वाला मिक्सिंग वाला बोडमास में सीखने को मिलता है, तो वो भी बताऊंगा। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस, 2 बार माइनस है, एक और माइनस है, जोड़ लेंगे पहले, ऐसा ही माइनस माइनस निकाल लेंगे। देखिए माइनस में माइनस से गुना करेगा प्लस हो जाएगा, प्लस में फिर माइनस से गुना करेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, देख लीजिए माइनस, फिर माइनस में प्लस से गुना करेगा क्या होगा, माइनस आया। अब ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 1 2 3 वो है, तो 3 वो मतलब कागा आया, मतलब विषम आया, 3 आ गया विषम, तो इसके लिए करके हम माइनस लिखेंगे, उसके बाद जो भी गुना करेंगे जो आएगा यहाँ लिख देंगे। सिंपल वही, इसमें भी 1 2 3 को माइनस है, आंख मूंद करके लिख दीजिए। आपको याद रखना 1 2 खाली समझ में आ गया कि कागा रहेगा या मतलब सम रहेगा विषम रहेगा, ये समझ में आ गया, तो आपको ये पूरा गुना का नियम आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम भाग के नियम में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट्स है वो है डिवीजन, भाग। भाग में हम लोग आते हैं, गुना अच्छा तरीके से आई होप कि समझ में आ गया होगा। भाग में इसको अच्छा तरीके से समझिए, जब हम प्लस माइनस वाला भाग बनाएंगे अंश और हर वाला में, तो उसको हमको कैसे काटना पड़ेगा, ऊपर नीचे माइनस में रहता है, तो उस हिसाब को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है कि यदि अंश और हर का चिन्ह, अगर आपको अंश हर नहीं पता है तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बटे के ऊपर जो लिखा हुआ रहता है इसको अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं। हम लोग नॉर्मली जानते हैं इतना कि बटा पर के जोड़ घटाव सीख रहे हैं, बस इतना ही जानते हैं। बहुत सारे लोग मतलब जानते हैं, बच्चे सब छोटे छोटे, जिनको पता नहीं रहता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो अंश ऊपर वाले को बोलते हैं और हर नीचे वाला को बोलते हैं। और कई बार यहाँ पे बगल में भी कोई संख्या रहता है, जैसे मान लीजिए ये तो आपका 3/4 हो गया, लेकिन कई बार ऐसा होता है 3 पूर्णांक, इसको बोलते हैं पूर्णांक, बगल वाला को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। ये मैं आपको आगे बताता, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेंशन था इसलिए बता दिया। ये बगल वालों को पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इस कोना में जो बगल से आता है पूर्णांक, ऊपर अंश, नीचे वाला को हर, और इस पूरे को जो बोलते हैं, इसको हटा करके अगर आए तो इसको मतलब भिन्न बोलते हैं। भिन्न बराबर अंश बटा हर होता है, ये आगे के क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप बटा पर के जोड़ घटाव पढ़ते हैं और वहां पे माइनस प्लस वाला हिसाब आता है, तो आपको किस तरीके से बनाना है। यदि अंश और हर का चिन्ह समान हो, मतलब बाटा ऊपर में अगर माइनस हो, नीचा भी माइनस हो, इस तरीके से अभी एग्जाम्पल मैंने लिखा हूं, इसको भी बताऊंगा। यदि अंश और हर का चिन्ह दोनों का समान हो तो धनात्मक मान प्राप्त होता है। कहने का मतलब हुआ दोनों प्लस में हो, दोनों एक समान मतलब एक बराबर में हो, तो उसका मान जो है हमेशा प्लस प्राप्त होता है। और यदि देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है तो दोनों बराबर, यानी कि बराबर धनात्मक एक ही मान समान होता है, प्लस आता है। अब यदि अंश और हर का चिन्ह असमान हो, मतलब क्या हो, उसमें असमान प्राप्त हो, एक जैसा नहीं हो, जैसे यहाँ ऊपर में प्लस होगा नीचा में माइनस होगा, अभी अंक के साथ भी बताऊंगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। यदि दोनों को ऊपर में प्लस हो नीचा में माइनस हो, अलग अलग हो, तो क्या करेंगे, तो ऊपर में प्लस हो माइनस हो तो नीचा माइनस होगा, मतलब असमान हो तो ऋणात्मक होता है, समान होगा तो प्लस होगा। इतना बात आप याद रखिए, दोनों दोनों प्लस में होगा तो प्लस, दोनों दोनों माइनस में होगा तो फिर भी प्लस, मतलब चिन्ह समान हो तो समान होगा तो प्लस, और चिन्ह डिफरेंट हो, अलग हो, असमान हो तो वो माइनस होता है। माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस से होता है। यहाँ देखिए 10 के पीछे कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, 5 के पीछे भी कुछ नहीं है मतलब प्लस होता है। तो समान समान मिल गया पहले, और यहाँ पे क्या है कि प्लस है, तो दोनों कटेगा तो 5 दूना 10, मतलब हमारा प्लस में 2 बचेगा। यहाँ देखिए माइनस में दोनों है, नीचे भी माइनस में 6, ऊपर भी माइनस में 6, दोनों काट देंगे, समान समान चिन्ह क्या आता है, प्लस, प्लस में 2 बचेगा। क्लियर है। नीचे देखिए 2 है, ऊपर में माइनस है, मतलब असमान है, माइनस है प्लस है, याद रखिए असमान, माइनस प्लस दोनों आ रहा है, काटेंगे और माइनस में 4 लगाएंगे। माइनस होता है ना, असमान माइनस होता है। यहाँ देखिए अब नीचे में माइनस है, ऊपर में क्या है, प्लस है, तो ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, मतलब डिफरेंट है, फिर इसको काटेंगे माइनस में 2 होगा।
मतलब क्या हुआ, इसको और एग्जांपल मैं आपको देता हूं ताकि और अच्छा से समझ में आएगा। कभी भी अगर ई बट्टा हो गया, इस बट्टा के ऊपर में प्लस रहेगा, नीचे में माइनस रहेगा, तो हमेशा याद रखिए चिन्ह डिफरेंट है, प्लस माइनस है, हमेशा आंख मूंद करके माइनस लगेगा। दोनों प्लस में होगा, यह भी प्लस में होगा, दोनों माइनस में होगा, ऊपर में काटना रहेगा, कहीं भी काटना रहेगा, दोनों माइनस में रहेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस में ही हो जाएगा। इसी भाग का एक और नेक्स्ट लेवल होता है, वो क्या है कि नोट्स में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब हम इसको चर वाले में वेरिएबल में पढ़ेंगे तो वहां पे माइनस ए बटा बी बराबर हो सकता है ए बटा माइनस में बी। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर यहाँ पे ऊपर में माइनस था, ये नीचे में कैसे आ गया, तो मैं आपको एक समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। माइनस ऊपर रहेगा और नीचा में प्लस रहेगा, क्या आंसर आता है, माइनस प्लस का माइनस आता है। इस माइनस को आप नीचा लिखिए, प्लस लिखिए, कोई बात नहीं है, वैसा होता है। इसके बाद देखिए माइनस में ऊपर है, प्लस में नीचा, माइनस में बी है, इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ए बटा बी, बीच में भी लिख सकते हैं, क्लियर है, नीचा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सभी समान है, देखिए ये सभी समान है कब, माइनस में ए बटा बी बराबर में माइनस में यहाँ पे 6/2 लिखा हूं, तो ये क्योंकि कटेगा, अगर मान लिया जाए काटते, चलिए ऊपर में ही लिखे माइनस, इसको काटेंगे तो माइनस में 3 ना आएगा, तो माइनस में 3 आंसर आएगा। या माइनस नीचे भी लिखो, अगर ऊपर में भी 6 प्लस रहेगा, फिर भी काटेंगे तो माइनस प्लस माइनस में ना आता है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, माइनस में 2 + 3। ये वो आपको थोड़ा सा अलग था ये, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिए। 2 फिर 6 से भागा देंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इस तरीका के बहुत सारे, जैसे कि माइनस ए बी सी और मान लीजिए ए बी रहेगा, जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी से ए बी काट सकते हैं और माइनस में यहाँ पे सी जोड़ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको रहेगा, जैसे कि ए स्क्वायर बी रहेगा और बटा में रहेगा ए बी। जब ये रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ए गो ए है तो ऊपर से ए गो ए कट जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर है मतलब ए गो 2 ए है, उसके बाद गुने में बी है, उसके बाद ए बी है, तो ए बी से ए बी वो कटेगा और ए बचेगा। ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजन के बारे में, जिसमें हम लोग ए बी से चौर और अचौर पढ़ना है। अभी तक आप लोगों को 2 क्लास मैंने वीडियो ले लिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को जोड़ घटा और उससे पीछे भी बहुत सारी चीज बताया था, तो उसको जाकर के देखिए। और ये वीडियो में मैं आप लोगों को भाग और गुना बताया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके बाद जो वीडियो सीरीज जो ला करके देने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बीजीय व्यंजन, जो कि क्लास 6 से क्लास 10 तक के एकदम मोस्ट वीवीए इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। उसको देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो भी चीज मैं आपको क्लास 2 में जो बताया हूँ, इन सभी चीजों को आप अच्छा से रिकॉल कर लीजिए, अच्छा से इसको याद कर लीजिए। हो सके तो मैं आपको कभी लाइव आकर के भी आपसे सवाल जवाब करूंगा और लाइव में आपको क्लास लूंगा, तो ये सभी चीज आपको पता चलेगा, पूछूंगा आपसे, क्लास लूंगा तो आपको और बेहतर से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि ये सभी चीजें समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। और ये आपको कैसा लगा, कैसा समझ में आ गया, इसको नोट में जरूर, कॉपी में नोट डाउन करके जरूर रखिएगा। और आई होप कि ये समझ में आएगा, तो अपने फ्रेंड्स जो भी आपके दोस्त हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग भी ये जान सकें। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, और मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।